इस तरीके से तालिबान ने धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाई। अगर अफगानिस्तान के लोगों ने लड़ा होता तो आज अफगानिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। जागने की जरूरत है। कोरोना और तालिबान ने हिंदुस्तान की आवाम को सीखने का मौका दिया है। आप मौलाना की खबर को दिखा रहे हो, आप शफीकुर रहमान की खबर दिखा रहे हो, आप हिंदुस्तान के उन मुसलमानों की राय जानी जो तालिबान से नहीं रखता है, मतलब वो तालिबान का विरोध करता है। आप जानबूझकर अपने ही एजेंटों को बुलाते हो गेस्ट के रूप पर, आप अपने ही लोगों को बुलाकर पूरा देश जलाने की कोशिश करते हो। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हो, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? इतनी फुर्सत आपको है कि सुधीर चौधरी जैसे तिहारी ये दिखाता है कि कुत्ते का भी रेस्क्यू किया गया, कि जब कुत्ते का रेस्क्यू अफगानिस्तान से किया जा सकता है तो क्या वो दरभंगा की बेटी ज्योति 13 साल की, उसको 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी सरकार की? अब कुत्ता का रेस्क्यू हो गया। 3 कुत्तों का, कुत्ता क्या आपका रिश्तेदार लग रहा था, जीजा लग रहा था कि फूफा लग रहा था? इंसान भारत की 135 करोड़ आबादी कोरोना में पैदल चलने को मजबूर थी। एक बीमार बेटा पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लाद कर बिहार तक गया, तब कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। तब रूबी का लियाकत नहीं कही कि ले लो मैं टैक्सी के पैसे देती हूँ। कि जब हमारे मजदूर भाई अनप्लैन्ड लॉकडाउन में पटरियों पर कट कर मर रहे थे तो आप फ्लाइट से रेस्क्यू क्यों नहीं किया? आप लोग किस तरीके से देखते हैं? यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? तालिबान, अगर अफगानिस्तान के लोग तालिबान से लड़े हुए होते, ये सीखने की जरूरत है हम भारतवासियों को कि तालिबान ने जो धार्मिक कट्टरता, नफरत और जाहिलता के बल पर आज अफगानिस्तान के लोगों के साथ सलूक कर रही है, बेहद शर्मनाक और मानवता के लिए खतरनाक भी है। आज यही स्थिति हमारे देश में भी है। ये नहीं कि मैं उस धर्म से हूं और वो धार्मिक संगठन के लोग अगर तांडव मचाएंगे तालिबान की तरह तो मैं चुप बैठूंगा। सवाल है कि ये देश तालिबान के आदर्शों से नहीं चलेगा, ये देश पाकिस्तान के बातों से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने समता मूलक समाज की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। त्याग का नाम है हिंदू, बलिदान का नाम है सिख, ईमान का नाम है मुसलमान, जैन का नाम है अहिंसा, बौद्ध का नाम है शांति। तभी है हमारा ये प्यारा हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान विविधताओं में एकता के लिए जाना जाता है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। 84 लाख योनियों के लोगों के कैसे भरण पोषण होगा, कैसे उसका बचाव होगा, उसकी बात करता है। उस बात पर देश चलेगा, देश इस बात पर नहीं चलेगा। तो रूबी का लेकर तो कह रही हैं, जिनको लगता है डर वो चले जाए अफगानिस्तान। देखिए, हमारे देश में जो आपके रिश्तेदार हैं, देश के दलाल मीडिया के पत्रकार, वो एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पत्रकार लोग पूरे देश को एक साथ जला सकते हो। आप तबलीगी जमात में क्या कर रहे थे? मौलाना साद की खबर दिखा रहे थे 5-5 दिन, वो थूक लगा लेता है फल में, तब वो मरकज में कैसे आया? तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था? बाहर के मौलानाओं को कौन आने दिया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? कभी सवाल नहीं पूछा। आप समझिए। अरे फिर सुन तो लो, मुंह का बवासीर है, नहीं सुनाई दे रहा? सुन क्यों नहीं रही? जब सवाल पूछते हो तो जवाब सुनो। तालिबान की खबर आप लोग 24 घंटा कई दिनों से लगातार चला रहे। इतनी फुर्सत आपको है कि सुधीर चौधरी जैसे तिहारी ये दिखाता है कि कुत्ते का भी रेस्क्यू किया गया। सुधीर चौधरी ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि जब कुत्ते का रेस्क्यू अफगानिस्तान से किया जा सकता है तो क्या वो दरभंगा की बेटी ज्योति 13 साल की, उसको 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी सरकार की? हैं? तो अरे सुन तो लो यार, नहीं रही थी ना फ्लाइट। मुंह का बवासीर है, क्या खाते हो? लेटरिन खाते हो भाजपा नेताओं की तरह, आरएसएस के नेताओं की तरह, रूप का लिया का सुधीर चौधरी की तरह चवनप्राश समझ के चाटते हो। आज कौन सा ट्रेन चल रहा था अफगानिस्तान काबुल तक? फ्लाइट से आपने विशेष विमान से बुलाए ना लोग। अरे फिर लोग लटक के आ रहे हैं। अरे दलालों, भरबो सत्ता के हवसियों, शर्म करो। यही सवाल उठता है कि जब हमारे मजदूर भाई अनप्लैन्ड लॉकडाउन में पटरियों पर कट कर मर रहे थे तो आप फ्लाइट से रेस्क्यू क्यों नहीं किया? यह सवाल पूछा जाता है ना। आप कुत्ता का रेस्क्यू हो गया। 3 कुत्तों का, कुत्ता क्या आपका रिश्तेदार लग रहा था, जीजा लग रहा था कि फूफा लग रहा था? इंसान भारत की 135 करोड़ आबादी कोरोना में पैदल चलने को मजबूर थी।
एक बीमार बेटा पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लाद कर बिहार तक गया, तब कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। तब रूपी का लियाकत नहीं कही कि ले लो मैं टैक्सी के पैसे देती हूँ, बड़ा आई गिरथाइन बनने। वो तालिबान का आप समर्थन कर रहे हैं? किसने कहा? मैं तो पहले ही बोला कि जिस तरीके से तालिबान ने धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाई, अगर अफगानिस्तान के लोगों ने लड़ा होता तो आज अफगानिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। जागने की जरूरत है। कोरोना और तालिबान ने हिंदुस्तान की आवाम को सीखने का मौका दिया है कि कोरोना से ये चीज सिखाया कि सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी, मंदिर मस्जिद सब धरी रह जाएगी, काम आएगी तो सिर्फ अस्पताल। तालिबान ने सिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत से देश चलेगा। प्यार मोहब्बत ही देश को विश्व गुरु बना सकता है, नफरत नहीं बना सकता। ये चंद सियासी लोग, चंद पत्रकार लोग टीवी की तरफ इशारा कर रहे हैं ऐसे। आप अंधे हो, आप मुजरा गाते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप मौलाना की खबर को दिखा रहे हो, आप शफीकुर रहमान की खबर दिखा रहे हो, आप हिंदुस्तान के उन मुसलमानों की राय जानी जो तालिबान से नहीं रखता है, मतलब वो तालिबान का विरोध करता है। आप जानबूझकर अपने ही एजेंटों को बुलाते हो गेस्ट के रूप पर, आप अपने ही लोगों को बुलाकर पूरा देश जलाने की कोशिश करते हो। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हो, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? आपने कभी सोचा? आपको बिहार में बाढ़ समस्या नहीं दिख रहा? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तान चले जाते हो, आपका नाना रहता है पाकिस्तान में, तालिबान में। मैं पूछ रहा हूँ, बिहार में बाढ़ है, आप वहाँ रेस्क्यू कर रहे हो? वहाँ के लोगों को पूछ रहे कि कुत्तों, उस कुत्ते का नसीब देखिए जिसको फ्लाइट से लाया गया, उस इंसान की स्थिति देखिए जो रेल के पटरियों में कटकर मर रहे थे, तब कहां था आपका जमीर? पत्रकारिता करते हो, ऐसा क्या करते हो? बैठ के टीवी चैनल, लोग एक दिन आपके नाम पर थूकेंगे। आप लोगों ने लैटरिन खाकर अंधभक्तों की तरह जो गोबर को चमनप्राश समझ के चाट। फिर वही बात, तालिबान की खबर दिखाने से हिंदुस्तान का विकास होगा? विकास होगा मेघालय की खबर दिखाओ, मिजोरम की खबर दिखाओ, आसाम की खबर दिखाओ। क्या बात कर रहे हैं? फिर बात, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और विश्वास अपने मुंह में ला ली। अरे अपने मुंह में ला ली, पहुना के मुंह में छा ली। तुम्हारे घर में खाना नहीं बन रहा है, बेशर्मो, सत्ता के दलालों, भरबो, इतनी स्तर गिर गई तुम्हारी, पत्रकारिता करते हो। अरे मैं कहता हूं जाके देखो, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग फूस की घरों पर, छतों पर बैठे होते हैं, लोग खाना नहीं खा पाते, वही सांप बिच्छुओं के बीच में रहते हैं। ये खबर दिखाने के तुम पत्रकारों की औकात नहीं है। तुम्हारा तो काम है मुजरा गाना। अरे पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, जाओ मोदी जी के कोठे पर नाचो, ऐसे से ठुमका लगाओ। तुम वहां नहीं जा पाते, तुम वहां नहीं जाते। जब 13 साल की बेटी, दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर बीमार पिता को लेके गई दरभंगा, तब तुम्हारी तो औकात नहीं थी 200 रुपया टिकट देने की। अफगानिस्तान पहुंच जाते हो, पाकिस्तान पहुंच, तुम्हारा नाना रहता है कि दादा रहता है? हम हिंदुस्तान के पत्रकार हो कि अफगानिस्तान के? हमको 22,000 अरे फिर वही बात, प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुस्तान ने संसद बना के दिया अफगानिस्तान में, तभी तो ये हाल हुआ। वो पनौती जहां जहां गया वहां वहां सत्यानाश हुआ। ट्रंप अमेरिका गया, ट्रंप हार गया। इजराइल गया, इजरायली राष्ट्रपति हार गया। ब्रिटेन गया, ब्रिटेन में हार गया। तभी तो ये पनौती तो घर में पैदा लिया, इनके पिताजी मर गए। गुजरात में था, गुजरात में कांड हो गया। प्रधानमंत्री अरे सुनने रहे, अरे कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ, बाढ़ प्रभावित लोग हिंदू नहीं है। वो ज्योति हिंदू नहीं थी, वो वाल्मीकि समाज की बेटी हिंदू नहीं है जो प्रधानमंत्री झाड़ू पकड़ लिए दिल्ली से, जिसकी बलात्कार हुई। प्रधानमंत्री के आवास से कितनी दूरी है बताओ? वो हिंदू नहीं है। जिसकी उत्तर प्रदेश में साड़ी खींची गई वो हिंदू नहीं है। जिस पुलिस ऑफिसर को उत्तर प्रदेश में मारा गया, दरोगा को मारा गया, एसपी को मारा गया, वो हिंदू नहीं है। तुम ठेकेदार हो। अरे सुन लो, अरे सत्ता के दलालों, भरमो, सुनो, तुम लोग टीवियों में बैठ कर ये दिखाते हो। तुम बताओ कि हिंदू का सर्टिफिकेट तुम बांटोगे कि भाजपा आरएसएस के लोग बांटेंगे? बताओ मुझे। तुम्हारे बाप की बपौती है, तुम्हारे बाप दादाओं ने हिंदुओं का सर्टिफिकेट बना के देने को कहा है? अगर आपको दिक्कत लगा तो आप अफगानिस्तान चले जाएं। आपके बाप दादा और भाजपा नेताओं, आरएसएस के नेताओं ने, बाप दादाओं ने दहेज में लाया था क्या हिंदुस्तान को? अरे आपके बाप दादाओं ने तो गुलामी की थी, चौका बर्तन किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी। 1943 में भारत के 2 टुकड़े किसने कराए थे? बताओ ना प्यारे देशवासियों। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आज तक देश जन झेल रहा है, तो सच तो बता दीजिए दाढ़ी वाले बाबा। ये तो कह दीजिए कि आपके ही पूर्वजों ने भारत को 2 टुकड़े कराए। कौन लोग थे जो भारत
गार्ड भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की बात की? कौन लोग थे जो नेताजी सुभाष, फिर सुन लो, अरे दलालो सुनो पहले पूरी बात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो किसने मना किया कि हिंदुओं को आजाद हिंद फौज में नहीं जाना चाहिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल ही पुण्यतिथि थी, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा आरएसएस देश के लिए खतरा, सरदार पटेल ने कहा आरएसएस देश के लिए खतरा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा आरएसएस देश के लिए खतरा, भगत सिंह ने कहा आरएसएस देश के लिए खतरा। तो सेम तालिबानी कर, तालिबान से सीखने की जरूरत है हिंदुस्तान की आवाम को। आप उस मौलाना और उस शफीकुर रहमान की खबर को मत दिखाइए। कट्टरता, जाहिलता, नफरत से देश कभी मजबूत नहीं होगा। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब हम सब आपस में भाई भाई, एक प्यार मोहब्बत से ये देश चलेगा। प्यार मोहब्बत जब तक था हमारा देश विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में था, और जिस दिन हमारे देश में जब से भाजपा की सरकार आई कट्टरपंथी चरम सीमा पर हो गई। आज देश की स्थिति देख लीजिए, माइनस में पहुंच गए। तो आप लोग क्या ट्रेंड चलाते हो? अफगानिस्तान में तेल फ्री था, डीजल फ्री था। अफगानिस्तान के लोगों ने इस कट्टरता के विरुद्ध नहीं लड़ा, इस नफरत के विरुद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए अफगानिस्तान का यह हाल हुआ। जागो भारत के सभी देशवासियों, 135 करोड़ आबादी से आह्वान करता हूं, तालिबान से सीख लो, कोरोना से सीख लो कि कोरोना ने सिखाया कि देश में अस्पताल की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, और तालिबान ने यह सिखाया कि आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा से यह देश मजबूत होगा। नहीं तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी भगवान ही जाने।